अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल रफ़ीक। और जैसा कि मैंने कहा था कि ओरेकल एपेक्स को लेकर के हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो बनाएंगे। तो आज से उस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। तो मेरा इरादा ये है कि अगर कोई मेरे चैनल पर नया आया है और वो इस वीडियो के थ्रू यानी कि इस सीरीज़ के थ्रू ओरेकल एपेक्स को सीखना चाहता है तो कुछ स्टार्टिंग गाइड कुछ इस तरीके से कर दूं ताकि उसके लिए भी कुछ हेल्पफुल हो जाए। वरना मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो पहले रिकॉर्ड की हुई हैं जिसमें मैंने ओरेकल एपेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उसमें वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं कि किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि ओरेकल एपेक्स है क्या चीज़। बेसिकली आप लोगों ने वेब एप्लीकेशन तो यूज़ किया होगा। वेब एप्लीकेशन जो भी आप इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से डेवलप हम करते हैं। ठीक है, वो बेसिक कुछ लैंग्वेजेस हैं ब्राउज़र जो समझता है और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसे यूज़ करते हुए हम वो वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, और जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क भी होते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म भी होते हैं जिसके ज़रिए हम वेब एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। ओरेकल एपेक्स जो है एक उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है जो कि ओरेकल वालों की तरफ से है और ये बैक पर सपोर्ट करता है ओरेकल डेटाबेस को। ठीक है, तो हम ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके हम इसमें आसानी से एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये जो है एक आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे ये मैं ओरेकल एपेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक इंटरप्राइज लेवल का लो कोड डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये लो कोड क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आपको जो जर्नल टाइप के कंपोनेंट होते हैं तो वो चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। जस्ट आपको अपनी बिज़नेस लॉजिक पर ध्यान देना पड़ता है और फिर आपकी एप्लीकेशन वो आप ईज़िली तौर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही तेज़ी से आप इसमें आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आपने एक चीज़ अपने काम करने के लिए हटा दिए, जैसे कि अगर आपने इंटरफेस किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्या करना नहीं करना है, वो सारे काम आपको एपेक्स करके दे देता है, तो फिर आपको जस्ट अपनी बिज़नेस लॉजिक पर ध्यान देना पड़ता है और फिर आप ईज़िली तौर पर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसमें आसानी से एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं देखिए apex.oracle.com पर मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं साइन इन के बटन से। अच्छा, जब हम साइन इन के बटन पर जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला पेज ओपन होता है। ये क्या होता है कि हमारे पास कोई वर्क स्पेस होता है और पहले उस वर्क स्पेस में हम लॉगिन करते हैं, उसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर आपके पास वर्क स्पेस नहीं है तो आप इस पेज से यहाँ पर एक वर्क स्पेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट वर्क स्पेस पर करें, उस पर आप अपनी बेसिक डिटेल डालें, ईमेल और नेम वगैरह, और फिर जो है आप जस्ट उस पर जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपके वर्क स्पेस का नाम होगा। ठीक है, आपने वर्क स्पेस का नाम देना है, यहाँ पर वर्क स्पेस का नाम होगा और उसके बाद फिर आप उसको आगे गो हेड कर सकते हैं। मेरे पास एक वर्क स्पेस है PWIR_WS के नाम से और उसमें मेरी ईमेल आईडी है। मैं जैसे इसमें अपना पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर सकता हूँ। अच्छा, वर्क स्पेस में लॉगिन करने के बाद सबसे पहला इंटरफेस आपके पास इस तरीके का आएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एप्लीकेशन बिल्डर है, SQL वर्कशॉप है, जिसमें इन दोनों टैब्स पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि SQL वर्कशॉप में क्या चीज़ें हैं। SQL वर्कशॉप के अंदर हम ये, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ओरेकल एपेक्स जो है वो ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, तो हम ये SQL के अंदर जो भी चीज़ें कर रहे होंगे वो बेसिकली जो इसके साथ जो कनेक्टेड डेटाबेस है, जो कनेक्टेड स्कीमा है हमारे ओरेकल डेटाबेस का, ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर हमारे उस स्कीमा के अंदर जो भी टेबल्स होंगे, व्यूज़ हमने बनाए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर SQL कमांड का ऑप्शन है जहाँ पर हम अपने SQL के कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह।
ठीक है। और हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट है। एसक्यूएल स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई डीडीएल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल अपलोड की हुई है, पहले एक फ़ाइल अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की है। और अगर आपके पास कोई फ़ाइल ऐसी है जिसमें आपके डेटाबेस स्कीमा का डीडीएल पड़ा हुआ है, यानी कि क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट हो गई, क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट हो गई, इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती हैं वो डीडीएल स्टेटमेंट कहलाती हैं। अगर आप वो डीडीएल स्टेटमेंट अपने एपेक्स के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है एसक्यूएल स्क्रिप्ट का। ठीक है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट के ज़रिए। और इसमें आप या तो फाइल अगर आपके पास बनी हुई वो यहाँ पर अपलोड कर दें, और चाहें तो आप यहाँ से एक नई फ़ाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। ये देखें, इस विंडो में आकर हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट लिखेंगे, और क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट और क्रिएट व्यू जो भी चीज़ें आपको डीडीएल लिखना है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सेव कर दें, क्रिएट कर दें। यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर देखें, ये हमारी है एक डीडीएल की फ़ाइल जिसमें मैंने स्टोर इन्वेंट्री से रिलेटेड जो टेबल्स हैं वो कुछ टेबल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि मैं किस प्रोजेक्ट पर अपना काम करने जा रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया है स्टोर इन्वेंट्री को, और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑर्डर से रिलेटेड भी हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टोर इन्वेंट्री से रिलेटेड कहा था, कुछ लोगों ने और भी प्रपोज़ किया था जो दूसरे प्रोजेक्ट को, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद स्टोर इन्वेंट्री की थी, तो मैंने सोचा कि स्टोर इन्वेंट्री पर ही बनाते हैं। अच्छा, स्टोर इन्वेंट्री के ऊपर हम प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें स्टोर इन्वेंट्री समझाना मकसद नहीं है, हमें समझाना है ओरेकल एपेक्स एज अ टूल कैसे काम करता है। हमने प्रोजेक्ट ले लिया स्टोर इन्वेंट्री का, ठीक है, तो भले हम कोई भी हम प्रोजेक्ट ले लें, हमारा मकसद है समझना ओरेकल एपेक्स को, लेकिन हम प्रोजेक्ट को ले लेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा ये नॉलेजेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये टेबल है, और मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ कमांड के ज़रिए। मैं यहाँ पर आपको एक कमांड रन करके दिखाता हूँ। अगर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है यहाँ पर, तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, और ये मेरे एक प्रोडक्ट का टेबल है, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि टेबल क्रिएट हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास टेबल की लिस्ट में जो मैंने अभी एक प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट किया है वो मेरे पास यहाँ आ रहा होगा। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। उसके अंदर जो डाटा है, अगर कोई डाटा होगा तो वो भी नज़र आएगा। उसके अंदर कोई इंडेक्सेस हैं, कंस्ट्रेंट हैं, जो भी ओरेकल डेटाबेस के अंदर ऑप्शन होते हैं। अगर आप लोगों ने कोई एसक्यूएल डेवलपर या फिर कोई PLSQL डेवलपर टूल यूज़ किया होगा तो इस टाइप के ऑप्शन उसमें भी आते हैं कि आप उसके टेबल के कंस्ट्रेंट देख लें, उसके अंदर कोई इंडेक्सेस बने हुए वो देख लें, उसके अंदर का डाटा देख लें। तो यहाँ पर भी हमें किसी न किसी हद तक वो ऑप्शन अवेलेबल मिलता है। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो कि अभी हमने टेबल क्रिएट किया है, और उसके बाद मैंने आपको जस्ट एक टेबल यहाँ से क्रिएट करके दिखाया है SQL कमांड के ज़रिए। ये वाले SQL कमांड के ज़रिए एक टेबल क्रिएट करके दिखाया है, लेकिन जो बाकी टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी स्क्रिप्ट लोड करके किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ SQL स्क्रिप्ट के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर आपके पास एक रन बटन है। अंदर भी आप अगर इसके अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक रन बटन मिल जाता है। तो अगर आप इस रन बटन को क्लिक करें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो इसका स्टेटस नज़र आएगा। ये इस रन स्क्रिप्ट के लिए वेरिफिकेशन आपसे मांग रहा है, और ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपको बता रहा है कि क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, और कुछ लाइन नंबर यहाँ पर शो करके स्टेटमेंट दिखा रहा है, लेकिन शायद ये डिटेक्ट नहीं कर पाया है या फिर इसे उस फॉर्मेट में नहीं मिला है जिस तरीके से ये चाहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इग्नोर करें और यहाँ पर रन नाउ को प्रेस कर दें। ये रन नाउ हम करेंगे तो जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट के साथ इसने यहाँ पर बता दिया टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड। लेकिन हमारे पास जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें इसने एक एरर जनरेट कर दिया है। यहाँ पर एक समरी भी दिखा रहा है कि टोटल 10 स्टेटमेंट थी, उसमें से 9 सक्सेसफुल हुई हैं और एक के साथ एरर आया है। जो एक के साथ एरर आया है वो क्या एरर है, वो है प्रोडक्ट टेबल जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है।
तो इसमें ये बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हमारे पास कोई टेबल हो और हम उस नेम का टेबल दोबारा से क्रिएट करें तो एज ओरेकल के अंदर हमारे पास इसी टाइप का कोई एरर आता है। ठीक है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसने जितनी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी हैं हमारे लिए वही रेलिवेंट था, और जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है, यानी कि अगर इसको एक एरर भी मिला है तो उसके साथ उसने लॉक कर दिया कि मुझे ये एरर मिला है, लेकिन उसने पूरी फाइल का जो डाटा है वो एग्जीक्यूट किया है इसने। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताना मकसद था, इस वजह से मैंने एक टेबल अलग से भी बना लिया था। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है उसके अंदर किस तरीके से टेबल जो हमने क्रिएट की वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो मेन सेक्शन है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे वो है ऐप बिल्डर का। इस ऐप बिल्डर के अंदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास बनी बनाई एप्लीकेशन है तो इस इंपोर्ट के ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं, और भी कुछ यूटिलिटीज़ हैं और डैशबोर्ड हैं, इसके अंदर हम टाइम टू टाइम बातें करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट न्यू के बटन पर आप प्रेस करें, उसके बाद फिर और भी कुछ कैटेगरीज़ आ रही हैं, हमें यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करना है और देखते हैं हम इसके ज़रिए किस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि हम अपनी एप्लीकेशन का नाम बता दें, स्टोर इन्वेंटरी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ PWIR, एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अपने चैनल की एब्रीविएशन नहीं, एक्रोनिम लिख दी मैंने। अच्छा, नीचे ये बता रहा है हमें कि जब हम ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक होम पेज आ जाएगा जो कि ब्लैंक पेज होगा, और हमारे पास कुछ फ़ीचर भी ऐसे हो सकते हैं जो कि हम अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट करते वक्त ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई फ़ीचर ऐसा है जो ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक अबाउट पेज का जो फ़ीचर है वो ऐड कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, और यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन कर लेता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। मैं ज़रा आपको यहाँ से बाहर से एक थोड़ी सी हायरार्की बताता हूँ। आप जब अपने ऐप बिल्डर में आते हैं इसके अंदर, तो ऐप बिल्डर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन, उस वक्त हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी तो हमारे पास एक क्रिएट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अब चूँकि हमारे पास एप्लीकेशन है तो जैसे ही हम ऐप बिल्डर के अंदर आते हैं हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उसकी लिस्टिंग यहाँ पर होगी, उसकी तमाम की लिस्टिंग उस एप्लीकेशन की यहाँ पर होगी। ठीक है, और अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर फिर हम पेजेस बनाते हैं। ये हमारे पेजेस हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पेज को यहाँ पर ओपन करते हैं। बल्कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्लोबल पेज जो कि 0 नंबर पर होता है, एक होम पेज जो कि 1 नंबर पर होता है, और एक लॉगिन पेज जो कि 9999 पर होता है। ये 3 पेजेस लाजमी तौर पर उस एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ओरेकल एपेक्स के अंदर। लेकिन उसके बाद देखें, एक हमारे पास एक अबाउट पेज है और एक हेल्प पेज है। ये दोनों पेजेस इस वजह से बने हैं क्योंकि हमने वहाँ पर अबाउट पेज एज अ फ़ीचर अपने एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड किया था। अगर हम वहाँ से इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये दोनों पेजेस यहाँ पर नहीं आते, लेकिन ये तीनों पेजेस वहाँ पर फिर भी आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ और ऑप्शन भी हैं रन एप्लीकेशन के लिए, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, शेयर्ड कंपोनेंट यूटिलिटीज़ हैं। इन ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से रन एप्लीकेशन करेंगे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पेज था उसके ज़रिए मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। जो मेरी आईडी है, वर्क स्पेस की आईडी है, मैं उसे लॉगिन कर सकता हूँ। इसे रिमेंबर भी मैं कर सकता हूँ। ये जो बेसिक फ़ीचर होते हैं ना और लॉगिन पेज के, इसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बनाकर हमें दे दिए हैं। अब ये हमारा एक इंटरफेस है जो कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट तैयार करके हमें दे दिया है। यहाँ पर होम पेज है, ये होम पेज सिलेक्टेड है, हमारा ये होम पेज है बिल्कुल ब्लैंक सा। उसके अंदर जस्ट एक हेडिंग बनी हुई है स्टोर इन्वेंटरी के नाम से, जो हमने अपने एप्लीकेशन का नाम रखा था। और यहाँ पर एक ऊपर वाला जो मेन्यू बार है और यहाँ पर साइड मेन्यू है, और हमारे पास यूज़र नज़र आ रहा है जो लॉगिन किया है। साइन आउट का बटन है, हमारे पास साइन आउट का ऑप्शन है, और फिर यहाँ पर एक अबाउट पेज का ऑप्शन है जो कि हमने इंक्लूड किया था एज अ फ़ीचर अपनी एप्लीकेशन में।
अगर मैं अबाउट पेज को क्लिक करूं तो मैं इस पेज पर आ जाता हूं, जो कि अपने एप्लीकेशन के बारे में मैं यहाँ पर कोई भी डिटेल दे सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी बात हो गई कि हमारे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं जाता हूँ अपने एक मेन चीज़ की तरफ, जो कि अगर हम किसी भी पेज को सिलेक्ट करें तो हम आ जाते हैं अपने पेज डिज़ाइनर में, जो कि हमारा बिल्कुल मेन एरिया है। ये हमारा मेन एरिया है जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। अपने एप्लीकेशन का पेज किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर क्या लॉजिक्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। तो इसका ज़रा सा स्ट्रक्चर देख लें। फिर इस स्ट्रक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक पेज क्रिएट कर लें, और उस पेज को क्रिएट करने के बाद मैं इसको वाइंड अप करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेफ़्ट पेन है जहाँ पर तमाम कंपोनेंट जो हमारे होते हैं और एक एलएफएक्स के अंदर वो नज़र आ रहे होते हैं। बीच में हमारा एक सेक्शन होता है जो कि लेआउट का सेक्शन होता है। यहाँ पर हमारे पेज का अप्रॉक्सीमेटेड लेआउट नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही तो नज़र नहीं आता है, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है इसको देख करके कि हमारे पेज का लेआउट किस टाइप का है। ये जब हम बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके नीचे पर देखें, ये हमारे सारे कंपोनेंट हैं जो कि हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं अपने पेज पर। यहाँ से उठा करके कोई भी पेज पे हम कंपोनेंट रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है हमारे पास एट्रीब्यूट सेक्शन है, जो कि अगर हम किसी भी अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करें यहाँ से, जैसे कि हमने पेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो पेज से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस रीजन को सिलेक्ट करूँ, ये हम रीजन कहते हैं इसे, पेज के अंदर हम रीजन बनाते हैं। तो इस रीजन, ये रीजन क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आ रही बात अगर किसी को, तो हम इस पर और ज़्यादा बाद में आपको बता देंगे ये रीजन क्या होता है। तो अगर हम इस रीजन को सेलेक्ट करें तो इस रीजन से रिलेटेड अब हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो भी अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करें उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट उस वक्त वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी सेक्शन है, जैसे कि अगर लेफ़्ट साइड पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डायनेमिक एक्शन का सेक्शन है। ये डायनेमिक एक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये प्रोसेस का सेक्शन भी हमारे पास, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होते हैं। और ये अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेयर्ड लेवल की चीज़ें हैं तमाम एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पर हमारे पास आ रही होती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में समझाऊँगा। बीच में देखें कुछ और सेक्शन है, जैसे कि पेज सर्च है। इसमें अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टोर लिख दूँ, तो स्टोर से रिलेटेड इसको पेज में जहाँ पर भी टेक्स्ट फाइंड होगा वो मुझे यहाँ पर लेकर आ जाएगा। एक ये बता रहा है कि पेज पर मुझे मिला है जो कि टाइटल में, अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पर, तो ये मुझे यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट में ले आया कि मुझे स्टोर कहाँ पर लिखा हुआ मिला है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसने यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लिया है और इसके टाइटल में अभी बता रहा है कि मुझे स्टोर यहाँ पर लिखा हुआ मिला है। तो ये पेज लेवल सर्च है, आप यहाँ पर कर सकते हैं पेज पर कुछ भी अगर फाइंड करना हो। उसके बाद फिर एक हेल्प का सेक्शन है। ये हेल्प किस वजह से है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई यहाँ पर अपना कंपोनेंट सेलेक्ट किया हुआ है, पेज सेलेक्ट किया हुआ है, रीजन सेलेक्ट किया हुआ है, कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट आ रहे होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात कि यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट किस पर्पज़ के लिए है कि, और या फिर ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है, तो जस्ट मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो मुझे उससे रिलेटेड एक गाइड बता देगा कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक ऊपर टूल बार है, जहाँ पर जिस पेज पर अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि हम किस पेज पर हैं। यहाँ पर एक हमारे तमाम पेज की लिस्टिंग आ जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशन में पेज अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हमारे पास इसको नेविगेट भी कर सकते हैं पेज को। यहाँ पर पेज नंबर क्लिक करके भी हम यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, 0 पेज पर नेविगेट कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पेज अगर बनाना हो तो हम जहाँ से बाहर से बनाते हैं यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर इस पेज को हमें डिलीट करना हो तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, और इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन ऑप्शन को इस्तेमाल भी करेंगे और देखेंगे किस ऑप्शन का क्या पर्पज़ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। मैं आपको एक जस्ट सिंपल सा एक पेज क्रिएट करके बता देता हूँ कि एक पेज हम किस तरीके से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, ओरेकल एपेक्स के अंदर। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट पेज का। तो यहाँ पर एक विज़ार्ड की सूरत में एक चीज़ हमारे पास आ गई है, और उसके अंदर कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं पेज जिस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ से एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे बनाना है यहाँ पर इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टेबल पे एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाना है, तो मैं यहाँ से इंटरेक्टिव रिपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसमें इंटरेक्टिव रिपोर्ट सेलेक्ट किया तो आप देखें इसने कुछ चीज़ें और भी हमसे मांग रहा है, जैसे कि पेज नंबर हमें बताना पड़ता है, बताना नहीं, ऑटोमेटिक ले आता है, और अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको दे दिया 10 पेज नंबर, यानी कि मैं जो अपना रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ वो अपने इस पेज नंबर 10 पर बनाना चाह रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट का, और इसका पेज मोड जो है वो नॉर्मल रहने देते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और ऑप्शन है इंक्लूड फॉर्म पेज, यानी कि हम रिपोर्ट तो बना रहे हैं, उसके साथ साथ हमें एक फॉर्म भी पेज चाहिए जहाँ पर हम अपना डाटा एंट्री कर सकें। तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ, और फिर ये पूछ रहा है कि आपका पेज नंबर क्या होना चाहिए फॉर्म का, तो मैं इसके साथ वाला पेज नंबर दे देता हूँ 11 के साथ। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आ रहा है तो आप उसे भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पर चेंज करके इसको 10 नंबर दे दिया है और यहाँ पर 11 नंबर दे दिया है। और फॉर्म का जो पेज नेम है वो भी मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्रॉअर की सूरत में सिलेक्टेड है, लेकिन हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस टेबल के ऊपर आपने बनाना है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट टेबल के ऊपर बनाना है। अपना टेबल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। नेविगेशन के से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि आपने ब्रेड क्रम एंट्री यूज़ करनी है या नहीं करनी है, इसे मैं जस्ट ऑफ़ कर देता हूँ। और नेविगेशन एंट्री ये वाली एंट्री होती है, यहाँ पर वो एंट्री बन जाए या नहीं बन जाए ऑटोमेटिक, तो मैं यहाँ पर इसे रहने देता हूँ कि हमारी एंट्री बन जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर नेविगेशन प्रेफरेंस ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, इसे वैसे ही रहने देता हूँ जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है सारी चीज़ें, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने पर ये मुझे पूछ रहा है कि आपकी प्राइमरी की कौन सी है। इसने एक ख़ुद से भी सजेस्ट किया कि आपकी प्राइमरी की अगर हमने कोई मार्क किया हुआ होता कॉलम, तो ये ख़ुद से उठा लेता है कि कौन सा कॉलम जो है प्राइमरी की होना चाहिए, वरना हम खुद भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ और क्रिएट पेज कर लेता हूँ। ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो देखूँ यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट का पेज, प्रोडक्ट वाली लिस्ट भी आ रही है, और मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे पास ये इसने एक जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिपोर्ट टेम्पलेट है वो उसने हमें दिखा दिया है कि ये रिपोर्ट हमारा टेम्पलेट है। और इसके साथ हमारे पास क्रिएट बटन है। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको तो कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास टेबल में कोई डाटा नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट बटन है। अगर मैं क्रिएट करूँगा तो मैं अपने इस डाटा एंट्री वाले पेज पर चला जाऊँगा जहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़, प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख करके मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूँ, नया डाटा क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम सिंपली तौर पर एप्लीकेशन में पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि मैं किस किस टाइप के फ़ीचर मुझे अपने इस एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एप्लीकेशन को और आगे लेकर चलेंगे और फिर आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।